नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी दी है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अब तक एजेंसियों के जरिए हो रही नियुक्तियों में वेतन कटौती और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी की शिकायतें लगातार आती रहती थीं, जिसे खत्म करने के लिए यह ठोस कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब प्रदेश में कार्यरत इन कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन दिया जाएगा, जो कि सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि UPCOS के गठन की मंजूरी दे दी है। जैसे ही लखनऊ में गुरुवार की हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये घोषणा हुई, तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहद खुशी हुई। और इसी जानकारी को लेकर कल मेरे द्वारा वीडियो भी बनाई गई, जिसको आप लोगों ने देखा और सुना। और मैंने अपने वीडियो में आप सबसे गुजारिश भी की थी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके निगम के बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो में आपकी बात को रख सकूं और सूत्रों पर आधारित जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो मुझे खुशी हुई कि सैकड़ों की संख्या में कमेंट पढ़ने को मिले। सभी के कमेंट को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं। हमारे सभी साथी ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे कि 5 तारीख को वेतन कब से आएगा और बढ़ा हुआ वेतन कितना मिलेगा, साथ ही निगम का गठन कब तक हो जाने की संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इन्हीं प्रश्नों के साथ थे। आगे की जानकारी इन्हीं प्रश्नों के साथ होगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शेयर करके अन्य साथियों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। आपके माध्यम से जानकारी पहुंचेगी तो आपके साथियों को खुशी होगी। चलते हैं साथियों। साथियों, जैसे कि आप सभी ये जानने के इच्छुक थे कि निगम के गठन के उपरांत न्यूनतम वेतन कितना होगा। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि अभी के समय में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8.5 लाख से अधिक संविदा आधारित आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लीनर, सुरक्षा गार्ड, हेल्पर, क्लर्क आदि कई पद इसमें शामिल हैं। एक वरिष्ठ राज्य अधिकारी ने बताया है कि आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से कम वेतन की समस्या का सामना कर रहे थे। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि उन्हें भी न्यूनतम वेतन के तहत 16,000 रुपये प्रति माह दिए जाएं, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके और काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में वृद्धि हो। साथियों, आप सभी को याद होगा वह दिन 20 फरवरी 2025 का दिन था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान ये घोषणा की थी कि आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम वेतन 16,000 से 20,000 वेतन दिया जाएगा। इसी के साथ श्रम मंत्री अनिल राजभर जी का भी यही कहना था। उन्होंने भी कहा था कि आउटसोर्स निगम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये होगा। इन दो महत्वपूर्ण बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि न्यूनतम वेतन 16,000 से 20,000 रहेगा। सभी साथी यह भी जानना चाह रहे थे कि आखिर 5 तारीख को वेतन सीधे बैंक खाते में कब से आएगा।
तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग और वित्त विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार यह नया वेतनमान 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। ऐसी खबर सूत्रों के माध्यम से निकलकर सामने आ रही हैं। यह लाभ राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। साथियों, निगम के गठन के बाद आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल का गठन होगा और साथ ही मंडल और जिले के अंदर भी समितियां देखने को मिलेंगी। अब एजेंसियों का चयन 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे जेम पोर्टल की मदद से पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया को महत्व देते हुए हर कर्मचारी के वेतन समय पर उपलब्ध कराया जाएगा और जब 3 वर्ष की लिए अवधि के लिए एजेंसियों का चयन होगा तो निश्चित ही किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। एजेंसियां अपनी मनमानी भी नहीं कर सकेंगी जो अब तक करती रहती थी। निगम निगरानी संस्था के रूप में एक रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करेगा जो कि सभी एजेंसियों की गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए रखेगा ताकि एजेंसियों के द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी या नियम का उल्लंघन न किया जाए। परंतु अगर ऐसा किया जाता है तो एजेंसियों में ब्लैक लिस्टिंग, कानूनी कार्रवाई और जुर्माना डाला जाएगा और इसके साथ ही आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो साथियों, इस तरह से एजेंसियां पर निगरानी रखी जाएगी। निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और अगर कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ दिखाई देता है तो पूरी कार्रवाई करने का निगम पूरी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही जो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ संतुष्टि रिपोर्ट के बिना कोई भी संविदा कर्मचारी सेवा से निरस्त नहीं किया जाएगा और नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति भी नहीं की जा सकती है। तो साथियों, इस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम उत्तर प्रदेश में काम करेगा। समय से वेतन मिलेगा, कब से मिलेगा और कितना मिलेगा, इसकी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप इस पूरी जानकारी से कहीं ना कहीं सहमत हो गए, क्योंकि समय समय पर जो घोषणाएं की गई हैं और पूरी जानकारी जो समयबद्ध से और अब तक जो निकल के आ रही है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सैलरी कब से मिलेगी और कितनी मिलेगी। साथियों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथियों तक ये खबर पहुंचाइएगा और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सभी खबरें आप तक पहुंचती रहें और सारी खबरें आपसे ही संबंधित होती हैं। बड़ी मेहनत से आपके लिए खबर जुटाते हैं ताकि आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचती रहें जिसे आप जानना चाहते हैं। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।